क्वेश्चन नंबर 11 में है स्टूडेंट, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, समतल में जो बिंदुओं होगा उस बिंदुओं के समुच्चय को ए बोला है। सो दैट द रिलेशन आर के बारे में बात हो रहा है। इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, यह रिलेशन पॉइंट्स के लिए समतल में जो पॉइंट्स होगा उस पॉइंट्स के लिए रिलेशन दिया हुआ है। गिवन बाई आर बराबर पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। आर बराबर पी क्यू लिखा है। पी रिलेटेड है क्यू से, पी रिलेटेड है क्यू से यदि मूल बिंदु से पी का दूरी तथा मूल बिंदु से क्यू का दूरी समान हो। यानी मूल बिंदु से दूरी अगर सेम है दो पॉइंट का तो वह दोनों रिलेटेड होगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को साबित करके बताना है कि इक्विवेलेंस है। फर्दर, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी is the circle passing through P with origin as center। इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूफ करना ही है, साथ में यह भी दिखाना है कि पॉइंट P से जितना रिलेटेड पॉइंट है वो सब एक सर्किल बनाएगा और वैसा सर्किल बनाएगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो, 0 0 पर हो। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है सेट ए, वो क्या है? पॉइंट्स इन अ प्लेन, समतल में जो पॉइंट्स है, ठीक है, वही है सेट ए। और आर क्या दिया हुआ है? पी क्यू सच दैट ओपी बराबर ओ क्यू, यानी मूल बिंदु से पी का दूरी मूल बिंदु से क्यू का दूरी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी इस बात को समझने के लिए यहां ही मूल बिंदु है O और यहां से P का दूरी और यही से Q का दूरी, अगर ये दोनों सेम है तो P का रिलेशन Q से होगा। P रिलेटेड होगा किससे? Q से। तो यहां रिलेशन का आधार क्या है कि ओरिजिन से दूरी इसका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दोनों पॉइंट का, तो दोनों पॉइंट रिलेटेड हो जाएगा। इसमें आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में सेम दिखाने का प्रयास होता है। तो चूंकि OP और OP ये आपस में बराबर होगा कि नहीं? होता है। तो OP बराबर OQ, तो OO कट गया, PQ रिलेशन में है, वैसे ही OP बराबर OQ, OO कट गया तो PP रिलेशन में यहां पर हो जाएगा। यानी PP रिलेशन में होगा। और अगर PP रिलेशन में है तो R क्या हो जाएगा? R इज रिफ्लेक्सिव। R हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए मान लेते हैं कि PQ रिलेशन में है, तो अगर PQ रिलेशन में है, PQ से रिलेटेड है, तो OP बराबर OQ। ठीक है स्टूडेंट, OP बराबर OQ। इसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं, OQ बराबर OP, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, OQ बराबर OP। तो उल्टा, जिसमें उल्टा लिखा जाए उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं स्टूडेंट। इसलिए QP भी रिलेशन में होगा
पी क्यू को मानकर क्यू पी दिखा दिए, इसलिए आर जो है सिमेट्रिक का गुण रखता है। अब सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें ए बी बी सी मानकर ए सी दिखाना होता है। तो मान लेते हैं कि पी क्यू रिलेशन में है, क्यू आर नहीं लिख रहे हैं, आर लिखेंगे तो इस आर में भिन्नता करना कठिन हो जाएगा, इसलिए क्यू एस लिख देते हैं, ई भी आर है। मान लीजिए कि पी क्यू रिलेशन का सदस्य है और क्यू एस भी रिलेशन का सदस्य है। तो अगर पी क्यू रिलेशन में है, क्या नियम होता है, पी क्यू क्यू एस हो तो पी एस भी होना चाहिए, यानी बाद वाला मिल रहा है तो पहला अंतिम भी रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर पी क्यू रिलेशन में है तो ओ पी बराबर ओ क्यू, क्यू एस है तो ओ क्यू बराबर ओ एस, एक हो गया, दो हो गया। अब स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2 ओ क्यू बराबर है ओ पी बराबर ओ एस, ओ पी बराबर ओ एस रहे तो ओ पी बराबर ओ क्यू है तो पी क्यू है, ऐसे ही ओ पी बराबर ओ यहाँ एस रहे तो पी एस हो जाएगा इसमें। इसका मतलब पी एस रिलेशन में होगा, तो पी क्यू क्यू एस को मानकर पी एस दिखा दिए, तो आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आज जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। एक तो प्रूफ करना था, फिर दिखाना था कि P से रिलेटेड जितना पॉइंट है वो आपका एक सर्किल बना रहा है। आइए स्टूडेंट अब P से रिलेटेड देखते हैं कौन कौन अवयव है और क्या बनाएगा। जैसे ये ओरिजिन हो गया, यहां से जो P का दूरी है वही दूरी Q का है और वही दूरी S का है। इससे जो बनेगा, इस दूरी को सेम रखते हुए बहुत सारा पॉइंट होगा जो P से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए ऑल पॉइंट्स related to P is at constant distance from origin. So points make a circle. भी प्रूफ हो गया। सो पॉइंट्स मेक ए सर्किल। इस प्रकार जो पॉइंट्स होगा वो कौन सी बनाएगा, सर्किल बनाएगा। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 सिमिलर T2। सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यहां जो सेट ए है वो ऑल ट्रायंगल्स का है, सभी त्रिभुज का है, और सभी त्रिभुज में ही रिलेशन परिभाषित है। कैसे, तो ये दिया हुआ है कि रिलेशन आर बराबर T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो दोनों रिलेटेड होंगे, ऐसा रिलेशन में दिया है। कह रहा है प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है।
एक तो ये हो गया आधा क्वेश्चन। फिर दिया हुआ है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड 3 4 5, T2 विथ साइड 5 12 13 एंड T3 विथ साइड 6 8 10। Which triangle among T1, T2 and T3 are related? ठीक है स्टूडेंट, ये जो 3 गो ट्रायंगल का भुजा का अनुपात दिया हुआ है, इसमें कौन रिलेटेड है? पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल से रिलेटेड है, कि पहला ट्रायंगल तीसरा ट्रायंगल से रिलेटेड है, कि दूसरा ट्रायंगल तीसरा ट्रायंगल से रिलेटेड है? T1, T2, T3 3 ट्रायंगल का भुजा दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन रिलेटेड है। तो 2 हिस्सा है सवाल का। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे ए दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और आर है T1, T2 सच दैट T1 सिमिलर T2। पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमको रिफ्लेक्सिव का चेक करना पड़ेगा। तो आप बताइए हमको, कोई ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर होता है कि नहीं होता है? इसलिए T1 T1 रिलेशन का सदस्य हो जाएगा। ठीक है, तो R क्या हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव। R में रिफ्लेक्सिव का गुण है। अब स्टूडेंट सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में मान लेते हैं कि T1 T2 रिलेशन में है, तो स्टूडेंट अगर रिलेशन में है तो T1 सिमिलर T2 हो जाएगा। उल्टा भी लिख सकते हैं, T2 सिमिलर T1। इसका मतलब T2 T1 भी रिलेशन में होगा, और रिलेशन क्या हो गया? R इज सिमेट्रिक। इसमें सिमेट्रिक का गुण आ गया। अब आइए हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट? मान लेंगे T1 T2 रिलेशन में, T2 T3 भी रिलेशन में। अगर T1 T2 रिलेशन में है तो T1 सिमिलर T2 एंड T2 सिमिलर T3। T2 T2 सेम है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 T1 सिमिलर T3, यानी T1 T3 भी रिलेशन में होगा। और रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में यही होता है स्टूडेंट, ए बी बी सी मानकर ए सी दिखाना होता है, तो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर R is an इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो एक तो यहां प्रूव्ड हो गया। फिर आपका ट्रायंगल दिया हुआ है। पहला ट्रायंगल 3 4 5, दूसरा ट्रायंगल का भुजा है 5 12 13 और तीसरा ट्रायंगल का भुजा है 6 8 10। कर इसमें कौन सिमिलर है? तो वैसा ट्रायंगल सिमिलर होगा जिसके भुजा का अनुपात सेम हो। 3/6 4/8 5/10 करेंगे ना, तो सेम आएगा। 3/6 1/2 आएगा, 4/8 1/2 आएगा, 5/10 भी 1/2 आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि T1 T3 के सिमिलर है। तो पूछ भी रहा था कि T1 T2 T3 में बताना है कि कौन रिलेटेड है। T1 T3 रिलेटेड है। समझ गए बात को? 13 नंबर क्वेश्चन में है स्टूडेंट, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। यहां रिलेशन डिफाइन है सेट ए में, और सेट ए है क्या? ऑल पॉलीगन्स, बहुभुज का सेट है। रिलेशन कैसे डिफाइन है? तो R बराबर P1 P2
such that P1 and P2 have same number of sides. P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है। P1 पहला पॉलीगन, P2 दूसरा पॉलीगन, या दोनों P1 P2 से रिलेटेड होगा कब? जब P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड हो, भुजाओं का संख्या समान हो। समझ गए? जैसे एक छोटा पॉलीगन है, एक बड़ा पॉलीगन है, और दोनों में चार चार भुजा है, तो दोनों एक दूसरे का रिलेटिव होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो कहने का मतलब भुजाओं के संख्या पर यह रिलेशन टिका हुआ है। अगर भुजा का संख्या सेम है तो भाई भाई यानी रिलेटिव होगा। आगे चल के इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो दिखाना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उसके बाद है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड 3 4 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है 3 4 5, कह रहा है उससे रिलेटेड और कौन कौन सा एलिमेंट्स हो सकता है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, इस ए के सेट में, ए मतलब पॉलीगन के सेट में राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड और कौन कौन पॉलीगन हो सकता है, ये आपको बताना है। दो हिस्सा में सवाल है। एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स क्या है? सेम है। और सेट किसका है? पॉलीगन का है। तो इसमें स्टूडेंट आइए पहले हम चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। ठीक है, चूंकि ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। कोई पॉलीगन है सेम, वैसा ही पॉलीगन बगल में बना देते, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन सेम नंबर ऑफ साइड्स पे आधारित है। तो दोनों पॉलीगन के पास सेम नंबर ऑफ साइड होगा ही। सेम पॉलीगन अगर दो को बना दें, ठीक है, जिस मान लो यहाँ चतुर्भुज कोई बना दे, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, दोनों रिलेटेड होगा कि नहीं? पक्का रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, यानी सेम P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स हम लिख सकते हैं। इसका मतलब P1 रिलेशन में होगा, और यहाँ पे रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट हम सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा? P1 P2 मान लेते हैं रिलेशन में। अगर रिलेशन में है तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक उलट भी लिख सकते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, यानी उल्टा भी रिलेशन में संभव है। XY मानकर YX अगर दिखा दिए, यानी P1 P2 मानकर P2 P1 अगर दिखा दिए, तो इसका मतलब R में सिमेट्रिक का गुण है। अब आइए स्टूडेंट हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है? इसमें 3 को मानना पड़ेगा, P1 P2 P2 P3। अगर P1 P2 रिलेशन में है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P2 P3 भी है तो P2 एंड P3 हैव, इसमें भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। जितना P1 P2 में दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड है, और P2 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड है। यानी इसमें जितना नंबर ऑफ साइड है उतना ही नंबर ऑफ साइड इसमें है, उतना ही नंबर ऑफ साइड इसमें है, उतना ही नंबर ऑफ साइड इसमें। इसका मतलब पहला तीसरा में भी ऐसे हम लिख सकते हैं, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ
साइज, इसका मतलब P1 P3 भी रिलेशन में होगा। और इस प्रकार रिलेशन जो हो गया, कौन सा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। देयरफॉर R is an इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा। एक तो ये प्रूफ करना है, दूसरा स्टूडेंट आपको बताना है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम हम T रख देते हैं, और इसमें भुजा कितना कितना है स्टूडेंट? दिया हुआ है भुजा 3 4 5, 3 4 5, यानी ई भुजा 3, ई 4 और ये 5 सेंटीमीटर लंबा है। और इससे रिलेटेड ट्रायंगल पूछ रहा है, तो ट्रायंगल्स रिलेटेड टू right angles are infinite। अनंत ऐसा ट्रायंगल होगा जो इस राइट एंगल से रिलेटेड होगा। क्योंकि यहां ये भी पॉलीगन है 3 भुजा वाला, और इससे रिलेटेड कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। क्योंकि वहां पे कोई भी ट्रायंगल आप सोचिएगा तो उसमें भी 3 ही भुजा होगा, इसमें भी कितना भुजा है? 3 ही भुजा है। तो ट्रायंगल्स रिलेटेड टू राइट एंगल आर इनफाइनाइट, यानी एनी ट्रायंगल में बी पॉसिबल, कोई भी ट्रायंगल यहां पे संभव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका राइट एंगल ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल का रिलेशन ढूंढ रहे हो, रिलेशन सेम नंबर ऑफ साइड पे आधारित है। तो इसमें 3 भुजा है, 3 भुजा वाला कोई भी ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बड़ा छोटा, ऐसे अनंत ट्रायंगल्स हो सकता है जिसका रिलेशन इस राइट एंगल ट्रायंगल से होगा। क्योंकि रिलेशन नंबर ऑफ साइड पर ही डिपेंड कर रहा है। हम कोई भी ट्रायंगल लिखेंगे तो उसमें भी 3 ही भुजा होगा। इसका जवाब होगा ट्रायंगल्स रिलेटेड टू राइट एंगल्स आर इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेट R बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन and R be the relation in L defined as R बराबर L1 L2 such that L1 is parallel to L2। Let L be the set of all lines in XY plane। XY प्लेन पर जितना लाइंस होगा उसका सेट है L, और L के लिए जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन है? तो R बराबर L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। जो 2 लाइन आपस में पैरेलल है वो दोनों रिलेटेड है, यानी यहां रिलेशन जो है पैरेलल पर आधारित है। कोई भी 2 लाइन अगर पैरेलल है तो एक दूसरे से रिलेटेड उसको मानेंगे। यहां पे ऐसा परिभाषा दिया हुआ है रिलेशन का। यहां रिलेशन 2 पैरेलल लाइन के बीच का है। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दिखाना है कि R इक्विवेलेंस है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y बराबर 2x प्लस 4। y बराबर 2x प्लस 4 से रिलेटेड सभी रेखाओं का समुच्चय भी आपको बताना है। तो स्टूडेंट L दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन, R दिया है L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल L2। इक्विवेलेंस रिलेशन ही दिखाना है, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो चूंकि कोई लाइन खुद के पैरेलल होता है कि नहीं होता है,
इसका मतलब L1 रिलेशन में होगा, और रिलेशन क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। अब स्टूडेंट हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। मान लेते हैं कि L1 L2 रिलेशन में है, तो यहां से L1 पैरेलल हो जाएगा L2 के। उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं, L2 पैरेलल L1 भी लिख सकते हैं। पहला लाइन दूसरा के पैरेलल है, चाहे दूसरा पहला के पैरेलल है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी L2 L1 भी रिलेशन में होगा, और रिलेशन क्या हो गया, R इज, इसमें सिमेट्रिक का गुण आ गया। ठीक है, चूंकि सीधा है उल्टा लिख रहे हैं वो भी वैलिड हो जा रहा है। अब आइए हम ट्रांजिटिव देखते हैं। मान लेते हैं L1 L2 रिलेशन में है, L2 L3 भी रिलेशन में है। अगर L1 L2 रिलेशन में है, L1 पैरेलल हो जाएगा L2 के, L2 पैरेलल हो जाएगा L3 के। पहला है, दूसरा है। फ्रॉम 1 and 2, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के, तो L1 L3 भी पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब L1 L3 भी रिलेशन में होगा, और रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर R जो होगा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। प्रूव्ड हो गया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ रिलेशन किसका है, पैरेलल का। अब एक लाइन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, इससे जो रिलेटेड होगा वो इसके पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइन कैसे दिखाता है, y बराबर 2x प्लस, इसका कांस्टेंट हटा के अपना कांस्टेंट डाल दो। ये जो हो गया, इस लाइन से रिलेटेड ई लाइन हो गया। ठीक है, चूंकि यहाँ रिलेशन पैरेलल का है और ई लाइन दिया हुआ है, तो इसके पैरेलल कौन होगा। तो पैरेलल रेखा का इक्वेशन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, कांस्टेंट हटा के अपना कांस्टेंट जोड़ दीजिए, बन गया। दो चीज पूछ रहा था, एक तो इक्विवेलेंस प्रूफ करना था, दूसरा इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन से रिलेटेड जो लाइन होगा यानी पैरेलल लाइन होगा उसको लिखना था, लिख दिए। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। ए नंबर में R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बी नंबर में R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सी में R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। डी में R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा ऑप्शन सही है। एक सेट दिया हुआ है 1 से 4 तक और रिलेशन भी दिया है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का जांच करना है आपको। तो इसमें सेट दिया है 1 से लेकर 4 तक, रिलेशन भी दिया हुआ है और आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का जांच करना है। आइए जांच करके देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या सीखे हैं आप। रिफ्लेक्सिव में सीखे हैं कि जितना इसमें एलिमेंट है सबका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 1 है, 2 2 है, 3 3 वो भी है, 4 4 वो भी है। तो चूंकि 1 1 से लेकर 4 4 तक रिलेशन में है, इसलिए इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। एक तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आइए स्टूडेंट सिमेट्रिक का बारी है
कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो है उसका उल्टा होना चाहिए। 12 का उल्टा 21 कहाँ है, इसमें नहीं है। क्योंकि 12 रिलेशन में है लेकिन इसका उल्टा 21 रिलेशन में नहीं है। कुछ का उल्टा है, जैसे 2 का उल्टा खुद 2 ई है, इसका उल्टा है, लेकिन सभी का उल्टा होना चाहिए। तो यहां पर नहीं है, तो इसलिए आर सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये तो ऑब्जेक्टिव है। नॉट सिमेट्रिक वाला एक ही ऑप्शन है, नॉट सिमेट्रिक वाला बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ट्रांजिटिव भी चेक करके आपको बता रहे हैं। ट्रांजिटिव में क्या है कि ए बी बी सी के लिए ए सी होना चाहिए, ए बी बी सी के लिए ए सी मौजूद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर ए बी हम 1 2 लें तो 2 से शुरू होने वाला कौन कौन हो सकता है? 2 से शुरू होने वाला 2 2, बस। अब 2 से शुरू होने वाला दूसरा नहीं है। अच्छा, एक ई पेयर हमारा बन सकता है। 1 2 के बाद 2 2 लें तो 2 से शुरू होने वाला दूसरा नहीं है, तो अकेला है, अकेला वाला नहीं लिखेंगे। 1 1 1 1 ले 1 3, यहाँ पे ही बन सकता है इसका 1 1 1 3, जिससे खत्म हो रहा है ना उससे शुरू होने वाला ढूंढना है आपको। और 4 4 4 से खत्म हो रहा है, 4 से शुरू होने वाला नहीं है। 3 3 3 से शुरू होने वाला है, 3 3 3 2 हो जाएगा। 3 3 3 2 इसमें वो है। उसके बाद एक बन जाएगा 3 2 2 2, 3 2 2 2। अब देखिए इसका पहला अंतिम 1 2 ढूंढ कर देखिए तो रिलेशन में है कि नहीं है। उसके बाद इसमें आ जाएगा पहला अंतिम 1 3, ये रिलेशन में है कि नहीं ढूंढ के देखिए। 1 3 है, इसमें 3 2 रिलेशन में है कि नहीं है। इसमें 3 2, ये भी रिलेशन में है। इसका मतलब आर क्या हो गया? आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन बी में है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो गया 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाई आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। सेट नेचुरल नंबर का है, रिलेशन भी दिया हुआ है और आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो स्टूडेंट सेट है नेचुरल नंबर का, रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए बी माइनस 2। ए मतलब पहले का, बी मतलब दूसर का, दूसर का से 2 कम हो और दूसर का 6 से बड़ा भी हो, इसमें चुनना है। 2 4 लेकर पहले देखते हैं कि ई ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। ए ऑप्शन में क्या है? 2 4 बिलोंग्स टू आर, ई होगा कि नहीं। तो 2 4 होगा कि नहीं। देखिए पहले का दूसर का से 2 को कम है कि नहीं है, लेकिन दूसर का 6 से बड़ा होना चाहिए। इसमें बी 6 से बड़ा नहीं है, इसलिए नहीं होगा। बी ऑप्शन में 3 8, ई तो है 6 से बड़ा, 6 से बड़ा है 8, लेकिन यहां 2 का अंतर होना चाहिए। ए बराबर बी माइनस 2, ए मतलब पहल का, इससे 2 को कम, 8 से 2 को कम कितना होगा? 6, 3 है, ये भी नहीं होगा। ए और बी में 2 का अंतर होना चाहिए, यहाँ 5 का अंतर है, 5 और 3 8। सी में देखिए 6 8 होगा कि नहीं। देखिए सेकेंड वाला 6 से बड़ा है, आई दोनों का अंतर यानी पहल का दूसर का से 2 को कम है। ए बी से 2 को कम होना चाहिए, ए माने पहल का, बी से 2 को कम है, इसका मतलब ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी होगा कि नहीं स्टूडेंट? डी में 8 7 दिया है, तो ये 6 से बड़ा है, लेकिन दोनों ए बी से 2 को कम है, 8
7 से 2 कम है, नहीं ये भी नहीं होगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर देना है और कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल अगर कम समझ में आया हो तो दोबारा फिर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।